नमस्कार, मैं वैद्य नरेंद्र अशोक शेखड़े आज आपसे जुड़ने जा रहा हूँ YouTube के माध्यम से हमारे नए चैनल आयुष आयुर्वेद और प्रमेय को लेकर। दोस्तों, सबसे पहले कि प्रमेय ये विषय ही क्यों? आज दुनिया में हमारा देश डायबिटिक कैपिटल यानी प्रमेय की राजधानी के नाम से जाना जाता है। उसी में पूना में 21% लोग यानी 21% लोग डायबिटिक या प्री डायबिटिक कंडीशंस में मिले हैं। ये इतना नंबर ज्यादा क्यों है? क्योंकि दो कारण है कि इसके पीछे लोगों की जानकारी कम होना या तो फिर गलतफहमियां ज्यादा होना, साथ ही में आपकी जीवन शैली यानी आपकी जो लाइफस्टाइल है उसकी डिसऑर्डर्स। तो इन्हीं गलतफहमियों या जानकारी के अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने कई प्रयास किए, जिसमें कि कई आईटी कंपनीज में टॉक देना, सीनियर सिटीजन से बात करना या सोशल ग्रुप्स में जाकर उनसे बात करना, परंतु इसका जो दायरा था वो हमेशा सीमित रहा। इसी दायरे को और आगे बढ़ाने के लिए हमने आज YouTube चैनल का चयन किया है। आपने हमेशा सुना होगा कि डायबिटीज या प्रमेय ये शुगर की यानी शक्कर की बीमारी है। ये शक्कर ज्यादा खाने से होती है, परंतु ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये गलतफहमी कैसी है, ये जानने के लिए डायबिटीज होता कैसे है, ये आपको जानना ज्यादा जरूरी है। आपके शरीर में एक सिस्टम बना हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इस एंडोक्राइन सिस्टम के आपके शरीर में अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं। उसमें हर एक ग्लैंड में से कुछ केमिकल या एंजाइम निकलता है, जो एंजाइम आपके शरीर में अलग अलग काम करता है। उसी तरह एक आपके शरीर में ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियास। इस पैनक्रियास में से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है कि आपके शरीर में खाने के थ्रू जितनी शुगर अंदर आती है उसका डाइजेशन करके आपको एनर्जी बना के देना यानी ऊर्जा बना के देना। तो किसी कारणवश अगर इस पैनक्रियास में से इंसुलिन कम निकले या निकले ही नहीं तो शुगर का डाइजेशन ठीक से होगा नहीं और ये शुगर आपके शरीर में वैसे ही पड़ा रहेगा। तो वैसे ही पड़ा रहेगा तो कहाँ पड़ा रहेगा? ब्लड में। तो फिर जब ब्लड की हम लोग जांच करते हैं तो शुगर लेवल उस वक्त हमें ज्यादा मिलती है। तो ये सिंपल है। पैनक्रियास में से निकलता है इंसुलिन के कम होने से शुगर का डाइजेशन नहीं हो पाता है। शुगर का डाइजेशन नहीं होने से आपको ऊर्जा नहीं मिलती है और फिर ये शुगर पड़ी रहती है आपके ब्लड में। तो इसके आगे जब आपको इसकी जांच होती है तो हम लोग क्या जांच करते हैं? आपकी खून की। तो आपके खून में जितनी शुगर की मात्रा मिलती है उससे एक अंदाजा बनाया जाता है कि अगर इतनी शुगर खून में है तो उसके हिसाब से इंसुलिन की मात्रा कितनी कम है। अगर शुगर ज्यादा पड़ी हुई है तो इंसुलिन कम मिल रहा है। आगे उसके हम लोग इंसुलिन के डोज चालू किए जाते हैं, सप्लीमेंट चालू किए जाते हैं, इंजेक्शन चालू किए जाते हैं, जो सालों साल फिर चलते रहते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है जो अपना होमवर्क खुद नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे? क्या आप उसका होमवर्क खुद करोगे? आप कर सकते हो, लेकिन आपके करने से उस बच्चे की जो विकास है, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, वो ठीक से हो नहीं पाएगी। इस कंडीशन में, डायबिटीज की कंडीशन में भी ऐसा होता है। जो पैनक्रियास आपका ऑर्गन पहले से ही आलसी है, आपका काम ठीक से नहीं कर रहा है, उसका काम आप किसी और से करवा रहे हो, वो और आलसी होने वाला है, वो और काम कम करने वाला है आपका। उसकी वजह से फिर इंसुलिन का डोज और बढ़ाना पड़ेगा, फिर वो दवाई आपकी जिंदगी भर चलेगी। इसीलिए जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए थी? इंसुलिन का सप्लीमेंट देना या पैनक्रियास को स्टिमुलेट करके उसका इंसुलिन बनाने का काम खुद से करवाना। इसी तरह कई और जानकारियां हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है ताकि आप डायबिटीज यानी प्रमेय से मुक्त रह सके। इन जानकारियों को हम लोग आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करने जा रहे हैं। इन जानकारियों में डायबिटीज यानी प्रमेय की अलग अलग बातें, जैसे वो कैसे होता है और आयुर्वेद के हिसाब से ही नहीं, एलोपैथी के अनुसार भी, उसी के साथ उनके लक्षणों की चर्चा करेंगे, उनके सिम्टम्स की जो चर्चा होगी, उसी के साथ उसके होने के कारण, उसके साथ उसकी जो ट्रीटमेंट होती है, ट्रीटमेंट में से भी आपको कौन सी पॉसिबल ट्रीटमेंट से उससे भी आपको आगे जाकर कि उससे आपको योग्य ट्रीटमेंट कौन सी होगी, उसी के साथ उसका आहार क्या होना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल में आपको क्या चेंजेस करने की जरूरत है, आप टाइप 1 है, टाइप 2 है, इनकी बातें, उसके हिसाब आपके क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, इन सब की जानकारी दी जाएगी। ये सब जानकारियाँ हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे अगले वीडियोस में। इसीलिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल आयुष आयुर्वेद और प्रमेय के साथ और आप उनसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं आयुष आयुर्वेद खराड़ी पुणे में। धन्यवाद।